इधर महावीर कमरग्राम की ओर आगे बढ़ते गए और एक आगे चल करके वन आया पर वो ध्यान लगा करके बैठ गए। एक व्यक्ति अपने बैलों को लेकर के आया, ये तो ध्यान में बैठे थे। उनका देख भाई, मैं जरा गाय का दूध लेने जा रहा हूँ, मेरे बैलों का जरा ध्यान रख। उन्होंने कुछ नहीं बोला, ध्यान में थे। वो वापस लौट कर आया तो देखा बैल नहीं है। वो बैलों को ढूंढने निकला और वापस आया तो देखा कि दोनों बैल भगवान महावीर के पास ही वहीं पर खड़े हुए हैं। थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उनको मारने के लिए एक रस्सा उठाया, उनकी तरफ आगे बढ़ा। एक दैवीय शक्ति दिखाई, एक आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम? पता है कौन है? ये राजकुमार वर्धमान है और अब इन्होंने संन्यास लिया है, ये मुनि हो गए और तुम इन पर इस प्रकार से प्रहार करोगे। उसको अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, उसने रस्सा नीचे रखा, भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम किया। उनकी जब साधना खत्म हुई, उन्होंने बड़े प्रेम से सिर पर हाथ रखा, बड़े प्यार से, और वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ गए। इसी प्रकार वो आगे चलते गए। ये उनकी तपस्या और साधना का समय, उनकी 12 साल की तपस्या का समय प्रारंभ हो रहा है। वो दक्षिण वाचाल से उत्तर वाचाल की ओर जा रहे। तो उत्तर वाचाल जाने के भी 2 रास्ते थे। एक रास्ता ऐसा था जो आश्रम के अंदर से जाता था और एक रास्ता ऐसा था जो आश्रम के बाहर से जाता था। जब वो आश्रम के अंदर से जाने लगे तो लोगों ने कहा, आप मुनि हैं, संत हैं, इधर से मत जाइए, ये रास्ता निर्जन है, सुनसान है, जंगल है, जहाँ एक बहुत भयंकर नाग रहता है। उसकी फुंकार में इतना दम है, उसकी आंखों में इतना विष है, वो फूंक मार देता है, देखता है तो पेट जल जाता है और पास की हरियाली खत्म हो गई। भगवान महावीर ने जवाब दिया, जिस रास्ते पर मैं चला हूँ, निडर होना, निर्भय होना बहुत आवश्यक है। और वो उसी रास्ते से चल पड़े। चलते चलते एक जीर्ण शीर्ण मंदिर आया। मंदिर के पास अपनी साधना करने के लिए बैठ गए। जब वो वापस आया लौट करके, उसने देखा, अरे मेरे बिल के पास ये कौन आदमी बैठा हुआ है, किसकी हिम्मत है जो इस तरह बैठ जाए। उनको और गुस्सा आया और उसने उनके पैर की अंगूठी में काट, बजाय रक्त के दूध निकला। उसको लगा कि नहीं, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान का जब साधना का समय समाप्त हो गया, उन्होंने धीरे से कहा, चंड कौशिक, उस नाग का नाम था चंड कौशिक, शांत हो जा। आगे से किसी को काटा नहीं, किसी को फुंकारा नहीं, वो आगे बढ़े। एक बार क्या हुआ, इंद्र देवताओं की बैठक में बैठे थे और उन्होंने कहा, इस धरती पर एक संत ऐसा है, नग्न शरीर है, बिच्छू, सर्प, मच्छर, कीटाणु, भोजन मिले ना मिले उनके बारे में बोला। एक संगम नाम का देव, उसको ये अच्छा नहीं लगा। उसको लगा नहीं, ये गलत है। वो चला वहां से, चलता हूँ, देखता हूँ जरा ये कैसे हैं भगवान महावीर। भगवान महावीर अपनी साधना में, अपनी तपस्या में रत थे। इन्होंने सबसे पहले जाकर क्या किया, सुख, संपत्ति, सुंदर अप्सराएं, मदरा, नृत्य, संगीत, इस प्रकार से भगवान महावीर को चारों ओर से घेरा। लेकिन उनकी साधना, उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। फिर उन्होंने 6 महीने लगातार उनके ऊपर कभी आंधी, कभी तूफान, कभी वर्षा, इतने प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित की, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी साधना और तपस्या को भंग नहीं कर पाए। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। बड़े शांत भाव से उन्होंने संगम के सिर पर प्यार से हाथ रख करके विदा किया। संगम इंद्र लोक पहुंचा। इंद्र को सब जानकारी मिल गई थी, उसको उन्होंने निकाल दिया वहां से। एक स्थान और आया, ये वहां पर साधना और तपस्या कर रहे। एक व्यक्ति बैलों को, भेड़ बकरी को लेकर के आया। उन्होंने कहा, भैया ध्यान रखना जरा, मैं एक काम करके आता हूँ। वो कुछ देर के बाद लौटा, महावीर जी तो साधना में लगे थे। लौटा तो भेड़, बैल वहां पर नहीं थे। उसको बड़ा गुस्सा है, उसने कील ली और कानों के अंदर दोनों तरफ से कील ठोक दी। आप अंदाजा लगाइए कितना दर्द होता होगा। लेकिन भगवान महावीर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, क्रोध भी नहीं था। उन्होंने बड़े संयम के साथ उस कष्ट को सहन किया। कानों से खून निकलने लगा। आगे बढ़ते गए, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, कभी कितनी बाधाएं आई, किसी ने गाली निकाली, किसी ने पत्थर मारे। ऐसी करते करते उन्होंने 2 बार आज के बंगाल में प्रवास किया। वर्धमान जिला, इस इलाके में उन्होंने 2 बार प्रवास किया और वहां के लोगों को संस्कार, शिक्षा दी। भगवान महावीर बंगाल तक होकर के आए। चलते चलते कौशाम्बी नगरी में पहुंचे। जब वो कौशाम्बी नगरी में पहुंचे, सुबह भिक्षा के लिए, भोजन के लिए निकले। जैन संत निकलते समय कुछ संकल्प करते हैं, मुझे गाय मिलेगी, सामने से कोई जल लाती हुई महिला मिलेगी, या तो मैं भोजन करूंगा, भिक्षा ग्रहण करूंगा,
कुत्ता मिल गया, बिल्ली मिल गई, कुछ ऐसा मिल गया तो मैं भोजन नहीं करूं। ऐसे संकल्प करके निकले। दिन बीतते गए और उनका भोजन नहीं हो पाया, भिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। वहां के भक्त, वहां के लोग बड़े दुखी। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, 5 महीना 25 दिन हो गए। उनका संकल्प सुन लीजिए क्या था। उनका संकल्प था राजकुमारी हो, 3 दिन से भूखी हो, दास्ता का जीवन बिता रही हो, सिर पर बाल नहीं हो, हाथ में हथकड़ी हो, पैर में बेड़ियां हो और उसके हाथ में सूप हो जिसके एक कोने में उड़द के दाने हो और उसकी आंखों में आंसू हो और वो दरवाजे के बीच में खड़ी हो। इतनी शर्तें पूरी होंगी, भोजन करूंगा। जब वो धनावे के घर के आगे से गुजरने लगे तो उन्होंने देखा एक राजकुमारी जैसी, जिसके सिर में बाल नहीं है, मुंडन संस्कार हुआ है, हाथ में हथकड़ी भी है, बेड़ी भी है, दरवाजे के बीच में खड़ी है, हाथ में सूप भी है। उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। जिस सेठ के यहाँ वो थी, धनावे के यहाँ, उस सेठ ने उसको तैयार किया कि नहीं तुमको भोजन करना है, 3 दिन हो गए, कहना पहले मैं किसी को अन्न ग्रहण कराऊंगी तब मैं भोजन करूंगी। उसने देखा कि ये इतने अच्छे संत आ रहे हैं, इतने अच्छे मुनि आ रहे हैं, बड़ी अच्छा लगा, खुशी हुई। लेकिन जब देखा कि वापस लौट रहे हैं, दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू आए। और जैसे ही आंखों में आंसू आए, केवल एक शर्त रह गई थी और वो मुड़े और फिर उनकी तरफ आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके उनसे उन्होंने भिक्षा ग्रहण की। पूरे नगर के भक्त लोग, सब लोग देख रहे थे। ये जो राजकुमारी थी, इसका नाम था चंदन बाला। बड़ा अन्याय इसके साथ हुआ था और इसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे। जिस सेठ के यहाँ ये थी, सृष्टि के यहाँ थी, उस पर भी आरोप लगे थे। और ये होने के बाद दोनों, वो सेठ भी और ये चंदन बाला भी, इससे आरोप से मुक्त हो गए। और ये चंदन बाला आगे चल करके ये वही महिला थी जब भगवान महावीर ने महिलाओं को साध्वी बनाना प्रारंभ किया, सबसे पहले साध्वी बनी। और उन्होंने जो ये साध्वियों का संघ खड़ा किया, उसकी सारी व्यवस्था आगे चल करके चंदन बाला की। अभी तपस्या साधना चल रही थी। चलते चलते जाम्बिया गांव के अंदर पहुंचे। एक नदी बहती है, उसके तट पर एक ऐसी टूटा फूटा मंदिर। वैशाख शुक्ल की 10वीं और ये पेड़ के नीचे ध्यान साधना में बैठे थे। इनको एकदम ऐसा प्रकाश सा, ज्ञान सा लगा। इनको केवल ज्ञान प्राप्त, यानी सब प्रकार की आत्मिक शक्तियां जागृत हो गई। क्या हो रहा है, क्या होगा, और वो जो जानना चाहते थे वो उनको ध्यान में आ जाए, पता लग जाए। इस तरह उनको 42 साल की उम्र में उस नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। 12 साल की तपस्या और साधना। जंगल में सोए, हिंसक पशुओं से गिर गए, नग्न शरीर था, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। कभी भोजन 4 दिन नहीं मिला, कभी भिक्षा 10 दिन नहीं मिली, कभी भिक्षा 5 महीना 25 दिन नहीं। साधना के लिए, तपस्या के लिए कष्ट सहना भी जरूर। इन्होंने इन सारे कष्टों को, तपस्याओं को सहन किया। उन्होंने 30 साल आगे चल करके और समाज में लगाया। उन्होंने कहा अहिंसा, अहिंसा को जीवन में उतारना पड़ेगा। उन्होंने सत्य का सिद्धांत उन्होंने समाज को दिया। सत्य ही एक प्रकार का भगवान है। हमेशा सच बोलिए, दूसरों की निंदा मत करिए। तीसरा उन्होंने समाज को दिया अस्तेय, अस्तेय ने चोरी मत करो। चौथा सिद्धांत वो उन्होंने दिया ब्रह्मचर्य। शरीर अच्छा चाहिए, बुद्धि अच्छी चाहिए, काम वासनाओं में और जीवन नहीं लगना चाहिए। और उन्होंने कितना अच्छा एक नियम, एक कितना अच्छा सिद्धांत हमको दिया, इसका नाम है अपरग्रह। भगवान महावीर ने कहा संयम के साथ चीजों का उपभोग करिए, आवश्यकता से अधिक चीजों को मत रखिए। आइए कुछ चीजों पर विचार करें। घर छोड़ना, संपत्ति छोड़ना, राजमहल छोड़ना आसान होता है क्या? आप किसी पंचायत के अध्यक्ष को कहिए, सरपंच को कहिए रिजाइन करना, कौन कर जाएगा? उन्होंने तो राजपाट छोड़ दिया, धन दौलत महल छोड़ दिए। क्या वो इसका महत्व तो नहीं जानते थे? उन्होंने वस्त्र तक छोड़ दिए। उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने सिद्धांतों को जीवन में उतारा। और आप देखेंगे उन्होंने नारी, महिलाओं को, जो उस समय उसके साथ क्या व्यवहार था, महिलाओं को, पुरुष और महिला दोनों के सामाजिक धार्मिक जीवन में समान अधिकार। और देखिए आज की परिस्थिति का विचार करिए। हमने पूरी दुनिया में क्या दौर चल रहा है? रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या चल रहा है? हमने देखा इजराइल और हमास का युद्ध। आज अगर इन समस्याओं का समाधान करना हो, गरीबी अमीरी बढ़ रही है, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, वृक्ष कट रहे हैं, आदमी बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। आज भ्रष्टाचार होगा,
बेईमानी होगी। आज महिलाओं का अपहरण, रेप, कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। आप देखिए देश की स्थिति क्या है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान महावीर के इस जन्मदिन पर, ईसा से 599 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। प्रवास करते हुए उन्होंने चारों वर्ण सबको धर्म का मर्म समझाते। धर्म जीवन का परम सत्य है। हम महापुरुषों की जयंती मनाते, उनके जीवन के बारे में बोल करके रह जाते हैं। पर भाइयों, आओ विचार करें, भगवान महावीर ने हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में तपस्या, साधना, दान, पुण्य, उन्होंने क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर, राज परिवार में जन्म लेकर की इन सब के बारे में समाज को जगाया। वो भी समाज का कल्याण करते हुए पावापुर के अंदर 72 साल की उम्र में वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। मैं इतना ही निवेदन करके अपने विषय को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।